मॉर्निंग बेटा। ये क्लास 6 का जो चैप्टर 6 है फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले फ्रैक्शन अगर हम वैसे बात करें, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कोई भी हमारे पास है ऑब्जेक्ट दे रखा है, अगर वो ऑब्जेक्ट को हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। तो वैसे हम डेफिनेशन, फ्रैक्शन की डेफिनेशन अगर हम देखें तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। देखो डेफिनेशन के अंदर हमारे पास डेफिनेशन भी वही है। अगर एक जो पार्ट है हमारा, जो ऑब्जेक्ट है, उसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। जैसे ये हमारे पास एक पार्ट है, पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, इसको मैं सेड कर दूँ तो इसका जो फ्रैक्शन होगा क्या होगा, 1/2। देखो 1/2 क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर कितने पार्ट है, टोटल 2 पार्ट है। कितने पार्ट है, 2। और सेड कितने को किया हुआ है यहाँ पे 1, तो क्या होगा उसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1/2। 1/2 क्योंकि वो दो पार्ट में से हमें, देखो इसको पूरी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 1/2 प्लस 1/2, अनसाइड पार्ट कितना होगा, 1/2 होगा। तो अगर दोनों का ऐड करेंगे क्या आएगा हमारे पास, 1। तो हमारे पास 1 पूरा था। ठीक है, तो ये क्या है, ये फ्रैक्शन कहलाता है। तो देखो फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, एनी नंबर which can form P upon Q where P and Q are whole numbers, तो P एंड Q की जो वैल्यू लेंगे हम, वो क्या होंगे, हमारे पास होल नंबर्स होंगे। अब जब ये बात आई है तो ये क्या होते हैं आपको पता है, जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्टिंग होती है इनकी, तो उनको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। 0 1 2 3 5 4 जो भी है ये इन्फिनिटी होते हैं। ठीक है, देन Q इज नॉट जीरो, Q की जो वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, इज कॉल्ड, उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे उसको, फ्रैक्शन बोलेंगे। एनी नंबर, कोई भी नंबर है जो किस फॉर्म में दे रखा है, जो P अपॉन Q की फॉर्म में दे रखा हो, और वेयर P एंड Q की वैल्यूज ऑफ होल नंबर्स दे रखी होंगी, देन Q नॉट इक्वल जीरो इज कॉल्ड फ्रैक्शन, उसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल देखें, जैसे मैंने ये लिख दिया 4/5, तो 4/5 क्या है, फ्रैक्शन है। देखो इसके अंदर P अपॉन Q की वैल्यू क्या है, ये होल नंबर्स है। क्या दे रखे, होल नंबर्स दे रखे हैं। तो देखो ये जो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की जो फॉर्म में मिलेगा वो क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। इसके अंदर जो 4 है वो क्या है, यहाँ पे न्यूमिनेटर, और जो हमारे पास 5 है वो क्या है, डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा, इनको हम सोल्व करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल ये हो गया। अब जैसे मान लो हमें ये दे दिया -3/5 को, ये कह दे -3/5 क्या एक फ्रैक्शन है, तो आप क्या बताओगे, नोट, ये फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि नेगेटिव में नहीं होगा फ्रैक्शन। तो आप ये चीज याद रखें, क्योंकि होल नंबर्स जो वैल्यू होती है वो हमेशा सारी किस में होती है, पॉजिटिव में होती है। किस में होती है, पॉजिटिव में होती है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शंस की डेफिनेशन थी आपकी। अब आगे जो नेक्स्ट बात आती है हमारे पास, कि एक चीज आती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर, जिनकी वैल्यू सेम आए, तो वो फ्रैक्शन क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं, जिनकी वैल्यू क्या है, इक्वल आए। जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया 1/2 है, इसकी इक्वल क्या होगा, 2/4 होगा। 2/4 को अगर हम सिंप्लीफाई करते, काटते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या गया 1/2। ये भी क्या वैल्यू है, 1/2। तो ये 1/2 और 2/4 कैसे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसे है ये, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सेम वैल्यू, जिनकी वैल्यू सेम रहेगी वो फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। तो जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये कह दे कि जैसे आपको 1/2 दे रखा है, 1/2 है, इसके नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी,
नेक्स्ट 3, अगले 3। तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे, जो 1/3 1/2 दे रखा है उसको, जो आपके पास नेचुरल नंबर होते हैं, देखो 1/2, नेक्स्ट का मतलब पहला तो ये है ही हमारे पास, तो 1/2 तो एज इट इज रहेगा हमारा। अब इसके अंदर देखो नेक्स्ट 1 को छोड़ के नेचुरल नंबर, उसके बाद जो नेक्स्ट जो भी नेचुरल नंबर आते हैं उनके साथ इसकी प्रोडक्ट कर दो, न्यूमिनेटर की और डिनोमिनेटर। नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 2 होता है, तो 2 की न्यूमिनेटर से भी 2 की डिनोमिनेटर से, तो क्या आएगा ऊपर 2, नीचे क्या आएगा 4। एक तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट अगर फाइंड आउट करना है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेचुरल नंबर 3 होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। नेक्स्ट हमें 3 फाइंड आउट करनी, 1 2 हुआ, तो नेक्स्ट 1/2 मल्टीप्लाई क्या आएगा यहाँ पे 4, नेक्स्ट नंबर नेचुरल नंबर 4 डिवाइड बाई 8, तो 4/8, 2/4 और 3/6 क्या है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए, किसके होंगे 1/2 के। तो इस प्रकार से हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास से नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है कि सिंप्लीफाई करना। क्या आता है, सिंप्लीफाई का मतलब होता है उसको रिड्यूस करना, मतलब लोएस्ट टर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना उसको, इसके अंदर लोएस्ट टर्म। ठीक है, तो लोएस्ट टर्म क्या होगी इसके अंदर, देखो बेटा जैसे भी आपको कोई फ्रैक्शन दे रखा है तो हम इसके अंदर 2 मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमें इसको लोएस्ट टर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, जैसे हमें ये दे रखा है 16/48, ये हमारे पास फ्रैक्शन दे रखा है। इस फ्रैक्शन को हमें सिंप्लीफाई करना है या लोएस्ट टर्म में चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, इसमें 2 मेथड होते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास, एक तो आपसे जैसे क्लासेज में समझा देते हैं कि बेटा इनको क्या कर लो, डिवाइड कर लो। इनको डिवाइड करना का मतलब जो कॉमन डिवाइजर होते हैं, कॉमन डिवाइजर का मतलब जो दोनों को डिवाइड करे, सेम एक ही नंबर, जैसे 2 से हो रहा है ऊपर तो ये भी 2 से ही डिवाइड होना चाहिए आपका, ये 2 से है तो ये भी आपका 2 से होना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर वाले को 2 से कर दिया, नीचे वाले को आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो वो रॉन्ग होगा, वो कॉमन नहीं है। तो आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर रहे हो, 2 से हम इसको काटेंगे 8 पे, 2 से इसको काटेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से जा रहा है 4, ठीक है, फिर 2 से करेंगे क्या आएगा 12, फिर इसको 2 से करते हैं 2, इसको करेंगे 6 और काटेंगे क्या आएगा यहाँ पे 3, ऊपर 1, तो क्या बच गया हमारे पास ऊपर 1, नीचे क्या बच गया 3, तो 1/3 क्या हो गया हमारा लोएस्ट टर्म चेंज हो गई। एक तो मेथड ये होता है। दूसरा जो केस होता है हमारा सेकंड केस, फर्स्ट केस था ये, इसमें तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो केस हमारा, उस केस में क्या करते हैं, जो हमारे पास वैल्यू दे रखी होती है 16/48 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ। तो आप एचसीएफ कौन सा मेथड, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम, एचसीएफ फाइंड एचसीएफ, इसका भी 16 एंड 48 इन दोनों का, तो यही टर्म दे रखी थी 16 एंड 48। तो अब देखो डिवीजन मेथड आप किसी से कर सकते हो, बट डिवीजन जो मेथड होता है वो आपका क्या है, इजी होता है। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, जो ग्रेटेस्ट जो टर्म होती है उसको लोवेस्ट टर्म से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 48 को हम डिवाइड करेंगे किससे भाई, 16 से। तो 16 की टेबल में 48 आता है, 16 3 कितना होता है 48 होता है, तो किस पे जा रहा है ये, कंप्लीट 3 पे गया। तो ये देखो ये जो टर्म होती है इधर जो, जिससे कंप्लीट चला जाता है डिवाइड, तो वही क्या कहलाता है, उनका एचसीएफ कहलाता है। तो इनका एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास 16 आ गया। क्या आ गया हमारे पास 16। तो जो एचसीएफ आया है हमारे पास, क्या फ्रैक्शन दे रखा था, यही फ्रैक्शन था। तो आपको क्या करना है, इसको लोवेस्ट टर्म या रिड्यूस करना है, या रिड्यूस फॉर्म भी बोल सकते हैं, या सिंप्लीफाई भी बोल सकते हैं, या स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर चेंज करना है, तो हमें क्या करना है, जो भी आपको दे रखा था गिवन, उसको जो एचसीएफ आया उस एचसीएफ से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्या कर दो, डिवाइड। तो भाई 16/48 कितना आया था हमारा एचसीएफ, 16 था। तो 16 को 16 से डिवाइड करो, क्या आएगा 1 आएगा। 16 को 48 को 16 से करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। तो हमारा वहां भी आंसर क्या आया था 1/3, यहाँ भी क्या आंसर आ रहा है 1/3। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इनको लोवेस्ट टर्म में चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शंस को। नेक्स्ट जो बात आती है हमारे पास, नेक्स्ट फ्रैक्शंस के अंदर कि भाई इनके जो टाइप्स होते हैं,
ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के टाइप। तो सबसे पहला जो फ्रैक्शन होता है वो कौन सा होता है हमारे पास, प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है हमारे पास वो क्या होता है बेटा, उसके अंदर हमें क्या मिलता है, ए फ्रैक्शन विच, एक फ्रैक्शन विच हैज न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर। क्या कह रहा है वो, एक फ्रैक्शन विच हैज, जिस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल आपको डेफिनेशन से ही पता चल रहा है, न्यूमिनेटर क्या मिलेगा, लेस देन 4, नीचे क्या दे दिया मैंने 9, 4/9 जो है ये कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल इसका, जैसे हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 5/7, 11/8, 14, ये सारे एग्जाम्पल जो है ये किसके हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं। सेकेंड जो आता है हमारे पास वो होता है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो प्रॉपर और इम्प्रॉपर नाम से ही फर्क हो रहा है, इसके अंदर क्या कंडीशन आएगी, ए फ्रैक्शन हैज न्यूमिनेटर ग्रेटर देन, किससे, डिनोमिनेटर से, किससे भाई, डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपने देखो इम्प्रॉपर प्रॉपर में डेफिनेशन, इसी डेफिनेशन से पता चल रहा है, तो जिसका न्यूमिनेटर ग्रेटर देन होगा किससे, डिनोमिनेटर से, तो उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर। जिसके अंदर न्यूमिनेटर लेस देन होगा किससे, डिनोमिनेटर से, उसको बोलेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एग्जाम्पल ले इसका, जैसे हमने ये ले लिया 9/4, बेटा ले लो 11/3, ये सारे क्या है, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखो अब एक पॉइंट आता है इसके अंदर, जो पॉइंट क्या है, चेंज improper into mixed fraction। ठीक है, अब ये देखो ये कह रहा है कि चेंज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। क्या है कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसको हम किस फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में अगर इसको चेंज करें तो देखो जो डिनोमिनेटर है इससे डिवाइड करेंगे, तो 11 को 3 से डिवाइड करो, 3 3 या 9, कंप्लीट गया। ये डिवाइड यहाँ करके दिखा दो, 11 डिवाइड बाई 3, 3 3 या 9, क्या बचेगा 2। तो देखो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे राइट करते हैं, पहले आता है हमारा क्यूसेंट, ठीक है, उसके बाद आता है रिमाइंडर, और नीचे क्या आता है जो डिवाइजर था वो, यहाँ क्या आता है क्यूसेंट। क्यूसेंट क्या हमारा 3 है, रिमाइंडर क्या बचा 2, डिवाइजर क्या था 3। तो एक चीज देखो, मिक्स फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी आप राइट कर सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें एक पार्ट तो क्या होता है हमारा होल पार्ट होता है, और एक पार्ट क्या होता है हमारा फ्रैक्शन पार्ट होता है। तो देखो मिक्स फ्रैक्शन की भी डेफिनेशन अगर हम आगे पढ़ते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या आती है, देखो मिक्स फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन has one whole part and a fraction part
कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। तो जैसे एग्जांपल लें, जैसे हमने ले लिया 3/2/4, 3/2/5 ले लो, ये हमारे पास क्या है, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर राइट किया हुआ है। तो ये चीजें हमारे पास फ्रैक्शन की टाइप आई हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये फ्रैक्शंस हमें देखो प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन जो होता है उसको हम किसके अंदर चेंज कर सकते हैं बेटा, मिक्स को हम इम्प्रॉपर बना सकते हैं, इम्प्रॉपर को मिक्स में चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है उसको चेंज करना है इम्प्रॉपर में, जैसे ये था हमारे पास 3/3/5, इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में राइट है, इसको चेंज करना है इसके अंदर इम्प्रॉपर में, ठीक है। इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं और वो जो प्रोडक्ट आती है उसके अंदर ये ऐड करते हैं। तो 3 5 जाए कितना हो जाएगा 15, 15 में कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना है, कितना आ जाएगा हमारे पास 18। डिवाइड में क्या आएगा, जो यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट का जो डिनोमिनेटर था वही डिवाइड में आएगा 5। तो 18/5 ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर के अंदर, किसमें चेंज हो गया, ये इम्प्रॉपर के अंदर। अब आगे जो चीज आती है हमारे पास वो क्या आती है कि भाई इनको कंपेयर करना, कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की कंपेयर करना। फ्रैक्शन की जो कंपेयर करेंगे वो कैसे करेंगे, तो जैसे हमारे पास दो फ्रैक्शन दे रखे हैं, उनके बीच में हमें कंपेयर करने की कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो उसमें हमारे पास दो चीज कंडीशन होती है, जैसे मान लो एक तो ए बी दे रखा है और एक सी बी, दो फ्रैक्शन दे रखे हैं हमें, इनमें हमें कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है। तो देखो एक मेथड होता है हमारे पास, एक मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो इस मेथड से भी हम इनको सोल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस क्या होगा भाई, ए करेगा किसके साथ है, डी के साथ, बी करेगा किसके साथ है, सी के साथ, ए की डी से बी की सी से। तो अब इन दोनों में देखो कंडीशन कौन सी बड़ी आती है, मान लो ए और डी की प्रोडक्ट आपकी क्या आ रही है, ग्रेटर देन आ रही है, तो आपका जो फर्स्ट जो फ्रैक्शन है ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। अगर बी और सी की जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन आ रही है ए डी से, तो आपका सेकंड जो है सी और डी वाला है वो ग्रेटर देन होगा और ये स्मॉलर होगा। तो इस प्रकार से कंपेयर करते हैं। दूसरा जो तरीका है, ये तो केस फर्स्ट था, इसके अंदर ये मेथड लगा सकते हैं। केस सेकंड जो होता है उसमें हम क्या करेंगे, जो भी आपके पास दे रखा है ए बी और सी डी, ये आपके पास दो फ्रैक्शन दे रखे हैं, इनमें कंपेयर करना है। तो इनका पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से एलसीएम, एलसीएम ऑफ किनका भाई, डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ ए डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, जो भी डिनोमिनेटर दे रखे हैं उनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें जो एलसीएम आता है उसको कॉमन ले, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कोई भी, ठीक है। एग्जांपल हमने ले लिया कंपेयर के लिए, तो ये मेथड आप यूज कर सकते हैं। देखो जैसे ये आ गया 2/5 एंड 4/7, इन दोनों में हमें ये बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम देखो दोनों मेथड से कर सकते हैं। केस फर्स्ट लगाएं, कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। और क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में क्या होता है हमारे पास, 2/5 और 4/7 दे रखा है। क्रॉसिंग करेंगे, क्रॉसिंग का मतलब मल्टीप्लाई का जो क्रॉस का साइन आता है, तो यहाँ पे 2 करेगा किसके साथ है, 7 के साथ। तो दोनों की जो प्रोडक्ट आई वो हमारे पास क्या आ गई 14, और 5 करेगा किसके साथ है, 4 के साथ, ये क्या आ गई 20। जैसे हमने ये लिया था ना A/B और C/D, ए डी के साथ बी सी के साथ, तो ए डी की प्रोडक्ट कितनी है 14 और बी सी की प्रोडक्ट कितनी है 20। कौन सा बड़ा है हमारे पास, बी और सी की प्रोडक्ट वाला बड़ा है। तो जब मैंने बताया कि जब बी और सी की प्रोडक्ट बड़ी आती है तो आपका सेकंड जो होता है इधर वाला वो ग्रेटर देन होता है। तो यहाँ पे कौन सा सेकंड, 4/7, तो यहाँ 4/7 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है, क्या है, ग्रेटर देन, बड़ा है,
ठीक है, तो इस प्रकार से ये केस फर्स्ट है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से कर सकते हैं। दूसरा जो केस आता है वो केस क्या है, एलसीएम मेथड होगा। कौन सा आता है आपका, एलसीएम मेथड। कैसे बेटा, एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। 5 और 7 कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है उनकी प्रोडक्ट ही होती है। एलसीएम लेते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 35। वो एलसीएम को हम यहाँ पे कॉमन, या तो देखो एलसीएम जो डिनोमिनेटर है हमारे पास उनको एलसीएम में चेंज कर दो, तो 35 करें तो 2/5, भाई 5 35 लेके आना है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर दे रखा है उनको 35 में चेंज करना है। तो 5 को किससे प्रोडक्ट दे, 7 से, तो 7 से ऊपर 7 से नीचे क्या जाएगा हमारे पास, 14/35। इसको करेंगे तो 4/7 दे रखा है, ये क्या दे रखा है हमें, 4/7। इसको किससे करेंगे, 5 से, तो ये भी 5 से, 7 5 होता है कितना आ गया, 20/35। अब हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, ये हो गया 40 और ये आ गया 20/35। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर देखो कौन सा बड़ा है, 20 बड़ा है, तो ये आपका ग्रेटर देन है। और ये किससे आया था, 4/7 से, तो ये हमारा क्या आ गया, ग्रेटर देन आ गया। ठीक है बेटा, इस वीडियो में यहाँ तक हमने कंपेयर तक पढ़ा है। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम फ्रैक्शन की कुछ बातें जो बची हुई है वो हम शेयर करेंगे।